नमस्कार। आज हमारे अध्ययन का विषय है भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत के अपवाह तंत्र को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम एक से अधिक भागों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं। भाग एक में हमने जाना था हिमालयी अपवाह के बारे में। भाग दो में हम जानेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह के अंतर्गत कई नदी तंत्र सम्मिलित हैं, जिनका संक्षिप्त में विवरण आगे दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में, जिसका उद्गम मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक से होता है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच स्थित भ्रंश घाटी से बहती हुई गुजरात के बड़ौच के निकट खंबात की खाड़ी में यानी अरब सागर में विलीन हो जाती है। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है तथा अपवाह क्षेत्र 98,795 वर्ग किलोमीटर है, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों में फैला है। इसके अपवाह क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश में स्थित है। दिए गए मानचित्र के माध्यम से हम कुछ प्रमुख नदियों के उद्गम तथा उनके अपवाह क्षेत्र के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में। आप देख सकते हैं ये मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक है, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। उद्गम के पश्चात यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात के बड़ौच के निकट अपना जल खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले यह लगभग 27 किलोमीटर लंबा मुहाना बनाती है। नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जिसके उत्तर में विंध्याचल की श्रेणियां हैं। आप देख सकते हैं ये विंध्याचल की श्रेणियां, जबकि इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इन दोनों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर यह बहती है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों में वे नदियां जो इसके बाएं किनारे पर आकर मिलती हैं, ये बायां किनारा, उनमें तवा, दूधी, शक्कर, बंजर, बुडनेर प्रमुख हैं। जबकि इसके दाएं किनारे पर आकर मिलने वाली नदियों में ये दायां किनारा हिरान, वरना, कोलर मुख्य है। नर्मदा का कुल अपवाह क्षेत्र 98,795 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों में फैला है। इसके अपवाह क्षेत्र का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट संगमरमर की चट्टानों पर एक भव्य जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त देश की प्रमुख बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं में से एक सरदार सरोवर परियोजना भी इसी नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा नदी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब हम बात करेंगे ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती या ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रेणियों से होता है। उद्गम के पश्चात यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात के सूरत के निकट अपना जल खंबात की खाड़ी में गिरा देती है।
नर्मदा की तरह ताप्ती भी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा के समानांतर बहती है। आप देख सकते हैं उत्तर में ये नर्मदा नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी, और इन दोनों के बीच में पूर्व से पश्चिम की ओर फैली सतपुड़ा की श्रेणी। इस प्रकार ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर किंतु सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बहती हुई सूरत के निकट अपना जल खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, जबकि अपवा क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। इसके अपवा क्षेत्र का अधिकांश भाग महाराष्ट्र राज्य में है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश एवं गुजरात राज्य में भी इसका अपवा क्षेत्र है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पूर्णा, बैतूल, मोकर, गर्जा, मोना, हरकी आदि मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त काकरापारा और उकाई नदी घाटी परियोजनाएं ताप्ती नदी पर स्थित हैं। दी गई स्लाइड के माध्यम से आप ताप्ती नदी के उद्गम, इसके अपवा क्षेत्र और अन्य विशेषताओं को आप और अधिक विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे साबरमती नदी के बारे में, जिसका उद्गम राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों से होता है। यह गुजरात की प्रमुख नदी है। साबरमती नदी राजस्थान में फैली अरावली की पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई अंत में खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है और कुल अपवा क्षेत्र 21,895 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान एवं गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में अतमती, मेश्वा और याजम मुख्य है। अब हम बात करेंगे लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी का उद्गम भी राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ से होता है। उद्गम के पश्चात लूनी नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई अंत में गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है और कुल अपवा क्षेत्र 34,250 वर्ग किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में जवाई, सुकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी और सागी है। अब हम बात करेंगे माही नदी के बारे में, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों से होता है। माही नदी अपने उद्गम के पश्चात उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई बांसवाड़ा जिले के खांदू ग्राम के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके पश्चात यह राजस्थान में बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती हुई अचानक इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इसके पश्चात गुजरात राज्य में बहती हुई अंततः अपना जल खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। इस नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है तथा कुल अपवा क्षेत्र 38,842 वर्ग किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सोम, जाकम, अनास, चाम और मोरेन है। माही नदी पर एक बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना स्थित है, जिसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना।
यह परियोजना गुजरात एवं राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। इस बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना के तहत राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही बांध बनाया गया है। माही बजाज सागर परियोजना आदिवासी बहुल क्षेत्र में कृषि एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व रखती है। दिए गए मानचित्र के माध्यम से अब हम महानदी एवं उसके अपवा क्षेत्र के बारे में जानेंगे। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के निकट से होता है। आप देख सकते हैं, मैंने जो ये लाल गोला बनाया है ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के निकट का क्षेत्र है, जहां से महानदी का उद्गम होता है। उद्गम के पश्चात यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। इसके बाद इसकी दिशा पूर्व हो जाती है। बाद में यह दक्षिण पूर्व दिशा में आगे बहती हुई अंततः बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है और इसका कुल अपवा क्षेत्र 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में फैला हुआ है। ये छत्तीसगढ़ राज्य का अपवा क्षेत्र है और यह उड़ीसा राज्य का वह भाग है जो महानदी के अपवा क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में ये शिवनाथ नदी, ये हसदेव नदी, ये मांद नदी जो महानदी के बाएं किनारे पर आकर मिलती है, जबकि ये चौंक नदी, ये तेल नदी जो महानदी के दाएं किनारे पर आकर मिलती है। देश की प्रमुख बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं में से एक हीराकुड नदी परियोजना महानदी पर स्थित है। अब हम गोदावरी नदी के बारे में जानेंगे। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक के समीप त्रियंबक की पहाड़ियों से होता है। इसकी कुल लंबाई 1,465 किलोमीटर है तथा अपवा क्षेत्र 3,12,812 वर्ग किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला है। अब हम मानचित्र के माध्यम से कृष्णा नदी एवं उसके अपवा क्षेत्र के बारे में जानेंगे। यह पश्चिमी घाट स्थित महाराष्ट्र का महाबलेश्वर क्षेत्र है, जहां से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी अपने उद्गम के पश्चात 1,400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अंततः बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसका कुल अपवा क्षेत्र 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्यों में फैला है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। देश की प्रमुख बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं में से एक नागार्जुन सागर परियोजना
कृष्णा नदी पर ही स्थित है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियों में तुंगभद्रा, भीमा तथा इनके अतिरिक्त कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, वरना और मूसी मुख्य है। दी गई स्लाइड के माध्यम से भी आप कृष्णा नदी के बारे में और अधिक विस्तार से जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे कावेरी नदी के बारे में, जिसका उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। इसकी कुल लंबाई 805 किलोमीटर है तथा अपवा क्षेत्र 87,900 वर्ग किलोमीटर है, जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में फैला है। शिवासमुद्रम के निकट कावेरी नदी जलप्रपात बनाती है, जिसे शिवासमुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। हेमावती, लोकपावनी, हेरंगी, अर्कावती ये वो नदियां हैं जो कावेरी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं, जबकि लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, भवानी, सुवर्णवर्ती तथा अमरावती ये वो नदियां हैं जो कावेरी के दाएं तट पर आकर मिलती हैं। दिए गए मानचित्र के माध्यम से अब हम प्रायद्वीपीय अपवा की कुछ छोटी नदियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पेन्नार नदी के बारे में। पेन्नार नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के चिकबल्लापुर जिले में से होता है। आप देख सकते हैं मैंने ये जो लाल गोला बनाया है, ये कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले का भाग है, जहां से पेन्नार नदी का उद्गम होता है। यह पेन्नार नदी उद्गम के पश्चात लगभग 597 किलोमीटर की दूरी में बहने के बाद अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इसका कुल अपवा क्षेत्र 55,213 वर्ग किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में जयमंगली, चित्रावती, पापाशनी, कुंदेरू तथा सगिलेरू है। आप देख सकते हैं कि पेन्नार नदी के बेसिन के उत्तर में कृष्णा नदी का बेसिन है, जबकि दक्षिण में कावेरी नदी का बेसिन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पेन्नार नदी का बेसिन दो प्रमुख नदी बेसिन, एक कृष्णा नदी का बेसिन, दूसरा कावेरी नदी के बेसिन के मध्य स्थित है। अब हम बात करेंगे ब्राह्मणी नदी के बारे में। ये वो ब्राह्मणी नदी है जो कोयल एवं शंख नाम की दो जलधाराओं के मिलने से बनती है। कोयल व शंख धाराएं झारखंड के पठारी भागों से निकलती हैं। इनके मिलने के पश्चात यह ब्राह्मणी नदी कहलाती है। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में बहती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ब्राह्मणी नदी के सागर में गिरने से पहले इसमें वेतरणी नदी आकर मिलती है। अब हम बात करेंगे स्वर्णरेखा नदी के बारे में। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम झारखंड स्थित रांची के पठार से होता है। आप देख सकते हैं ये झारखंड स्थित रांची का पठार है। झारखंड स्थित रांची के पठार के दक्षिणी पश्चिमी भाग से उद्गम होने के पश्चात यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई
अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। स्वर्णरेखा नदी का अफवाह क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिमी बंगाल राज्य में फैला है। इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर है। इनके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय अफवाह की कुछ छोटी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकल करके अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ये छोटी नदियां तीव्रगामी तथा प्रपाती हैं। इनमें ढाढर, कालिंदी, शरावती, भरतपूजा एवं पेरियार प्रमुख हैं। इस प्रकार हमने भारतीय अफवाह तंत्र के भाग 2 में प्रायद्वीपीय अफवाह के अंतर्गत सम्मिलित प्रमुख नदी तंत्रों के बारे में जाना। धन्यवाद।